नमस्ते दोस्तों। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे अनमोल टुकड़े की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक सिक्का नहीं बल्कि एक युग का प्रतीक है। हम बात करेंगे 1964 में जारी हुए 1 रुपए के ऐतिहासिक जवाहरलाल नेहरू स्मारक सिक्के की। यह सिक्का भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था और इसका महत्व भारतीय मुद्राशास्त्र में अद्वितीय है। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले और अब तक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1947 में आजादी से लेकर 1964 में अपनी मृत्यु तक यह पद संभाला। वे स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताओं में से एक थे। यह सिक्का भारतीय गणराज्य द्वारा जारी किया गया पहला स्मारक सिक्का था, जिसने भारत में स्मारक सिक्कों की एक नई परंपरा की शुरुआत की। यह केवल एक संग्रहणीय वस्तु नहीं था, बल्कि इसे आम प्रचलन के लिए भी जारी किया गया था, ताकि हर भारतीय इसे देख और महसूस कर सके। कभी कभी एक सिक्का सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं होता, वो एक दौर की गवाही होता है। वो उन लम्हों को अपने अंदर संजोए रखता है जो इतिहास की किताबों में दर्ज हैं। और आज हम एक ऐसे ही सिक्के की बात करेंगे, 1964 का जवाहरलाल नेहरू स्मारक 1 रुपया सिक्का। हर तस्वीर में टोपी पहने नजर आते नेहरू, लेकिन इस सिक्के ने तो उनकी पहचान ही बदल दी। नेहरू जी, मगर बिना टोपी। हाँ, यही तो है इस सिक्के की सबसे दिलचस्प बात। जी हाँ, उसे ही आम तौर पर बगैर टोपी वाला नेहरू सिक्का कहा जाता है। यह नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि 1964 का यह स्मारक सिक्का, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में जारी किया गया था, उसमें नेहरू जी के सिर पर उनकी पहचान वाली गांधी टोपी नहीं दिखाई गई है। नेहरू जी की अधिकांश तस्वीरों, डाक टिकटों और अन्य स्मृतियों में उन्हें टोपी पहने हुए दिखाया जाता है, लेकिन इस सिक्के पर उन्हें बिना टोपी, बाईं ओर मुख किए हुए गंभीर मुद्रा में दर्शाया गया है। यही वजह है कि कलेक्टर इसे प्यार से बिना टोपी वाला नेहरू सिक्का या टोपी लेस नेहरू कॉइन कहने लगे। यह छोटा सा डिजाइन डिटेल, यानी टोपी का न होना, इस सिक्के को और भी खास और चर्चित बना देता है। 1964 का 1 रुपए का जवाहरलाल नेहरू स्मारक सिक्का अपनी विशिष्ट भौतिक विशेषताओं के कारण मुद्राशास्त्रियों और संग्रहकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसे प्रचलन में जारी स्मारक सिक्के के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि इसे विशेष रूप से संग्रह के लिए बनाए गए सिक्कों के विपरीत आम जनता के दैनिक उपयोग के लिए जारी किया गया था। यह केवल कुछ चुनिंदा संग्रहकर्ताओं या गणमान्य व्यक्तियों के लिए नहीं था। इसका उद्देश्य आम नागरिकों द्वारा उनके दैनिक लेनदेन में उपयोग और देखा जाना था। यह नीतिगत विकल्प मुद्रा को सार्वजनिक स्मृति और राष्ट्रीय पहचान निर्माण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में सरकार की समझ को उजागर करता है। अब बात करते हैं उस सिक्के की डिजाइन की। इस सिक्के के लिए एक नया ऑब्वर्स साइड यानी आगे वाला हिस्सा डिजाइन किया गया था, जो केवल इसी स्मारक अंक पर इस्तेमाल हुआ। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का शेर शीर्ष गर्व से सुशोभित है। इसके नीचे सिक्के का मूल्य एक बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। अशोक स्तंभ के बाएं तरफ गर्व से लिखा है भारत और दाएं तरफ शान से उभरा है इंडिया। एक सिक्का, दो जुबानें, एक पहचान। बाईं ओर भारत की मिट्टी की खुशबू, दाईं ओर इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय गूंज। मूल्य वर्ग 1 के बाएं तरफ लिखा है रुपया हिंदी में और दाएं तरफ रुपी इंग्लिश में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बाईं ओर मुख किया हुआ चित्र है, क्योंकि ये था खास बिना टोपी वाला नेहरू स्मारक सिक्का। चित्र के ठीक ऊपर जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजी में। दिलचस्प बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू सिर्फ अंग्रेजी में लिखा गया है, हिंदी में नहीं। और नीचे 1889 से 1964 उनके जन्म और मृत्यु के वर्ष लिखा है। यह डिजाइन सीधे तौर पर उस महान नेता को श्रद्धांजलि देता है जिसकी स्मृति में यह सिक्का जारी किया गया था। लेकिन इस सिक्के का सबसे दिलचस्प पहलू क्या है? क्या आपको पता है? इसका मिंट मार्क।
सिक्के की असली पहचान वहां नहीं जहां आप सोचते हैं, जो आमतौर पर पीछे होता है, लेकिन यहां दिया गया सामने की ओर, जो इसे बाकी सिक्कों से बिल्कुल अलग बनाता है। इस एक मूल्य के ठीक नीचे मिंट मार्क मौजूद होता है, जो यह बताता है कि यह सिक्का किस टकसाल में ढाला गया है। 1964 के 1 रुपए के नेहरू सिक्के मुख्य रूप से भारत की दो प्रमुख टकसालों में ढाले गए थे, मुंबई और कोलकाता। प्रत्येक टकसाल अपने द्वारा ढाले गए सिक्कों की पहचान के लिए एक विशिष्ट निशान का उपयोग करती है। ये निशान आमतौर पर सिक्के पर तारीख के नीचे पाए जाते हैं, लेकिन यहां दिया गया सामने की ओर। कोलकाता टकसाल के सिक्कों की एक विशिष्ट पहचान यह है कि उन पर कोई मिंट मार्क नहीं होता है, और मुंबई टकसाल की पहचान चमकता हीरा का निशान मिलता है। लेकिन एक बात जानकर आप चौंक जाएंगे, 1964 में सामान्य प्रचलन के सिक्कों के अलावा नेहरू के सिक्कों के विशेष प्रूफ सेट और अनसर्कुलेटेड सेट भी जारी किए गए थे। प्रूफ सेट विशेष रूप से संग्रहकर्ताओं के लिए उच्च गुणवत्ता, चमकदार फिनिश और तेज विवरण के साथ ढाले जाते हैं, और वे प्रचलन वाले सिक्कों की तुलना में बहुत कम संख्या में होते हैं। मुंबई टकसाल ने नेहरू के 1 रुपए के केवल 9,147 प्रूफ सिक्के जारी किए थे, जो उनकी दुर्लभता को दर्शाता है। प्रूफ सिक्कों पर बी अक्षर का निशान भी इस्तेमाल किया जाता था। 1964 में जारी किया गया नेहरू जी का 1 रुपए का स्मारक सिक्का निकल धातु से बना था। उस समय तक भारत में नया पैसा श्रृंखला चल रही थी, जिसमें अधिकतर सिक्के निकल से बनते थे। लेकिन उसी साल सरकार ने छोटे सिक्कों को एल्यूमीनियम जैसी हल्की और सस्ती धातु से बनाना शुरू कर दिया। ऐसा करने की एक बड़ी वजह थी, उस समय दुनिया भर में धातुओं की कीमतें तेजी से बढ़ रही थीं। लेकिन इतने बदलावों के बीच भी नेहरू जी के नाम पर जारी किया गया यह 1 रुपए का सिक्का फिर भी निकल से ही बनाया गया। क्यों? क्योंकि यह कोई आम सिक्का नहीं था। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री को दी गई श्रद्धांजलि थी। इसका महत्व इतना था कि सरकार ने खर्च की परवाह किए बिना इसमें मजबूत और भारी धातु का इस्तेमाल किया। जब आप 1964 का ये खास 1 रुपए का सिक्का हाथ में लेते हैं, तो सबसे पहले इसका ठोस एहसास ध्यान खींचता है। ये कोई हल्की फुल्की धातु नहीं है, ये बना है निकल से, एक मजबूत और टिकाऊ धातु से, जो अपने समय में शक्ति और स्थायित्व का प्रतीक मानी जाती थी। इस सिक्के का वजन 10 ग्राम है, न ज्यादा हल्का न ज्यादा भारी। इसका व्यास है 27 मिलीमीटर और मोटाई 2.3 मिलीमीटर, जो इसे एक ठोस और असरदार रूप देती है। अब बात करें इसकी खूबसूरती की। इसका आकार गोल है, लेकिन सिर्फ साधारण गोल नहीं। इसकी रचना मिड तकनीक से की गई है, जिससे इसके किनारों पर बने हैं छोटे छोटे धारियों वाले खांचे। ये खांचे न सिर्फ इसे आकर्षक बनाते हैं, बल्कि नकली सिक्कों से अलग पहचान दिलाते हैं। नेहरू जी का निधन 27 मई 1964 को हुआ था, और यह खास 1 रुपए का सिक्का 14 नवंबर 1964 को जारी किया गया था। खासकर पहले स्मारक सिक्के के लिए यह बहुत ही कम समय में, यानी सिर्फ 6 महीनों के भीतर जारी किया गया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि देश ने एक महान नेता को खोया था और सरकार उन्हें तुरंत श्रद्धांजलि देना चाहती थी। यह सिक्का दिखाता है कि नेहरू जी का भारत पर कितना गहरा प्रभाव था और उनकी याद को हर आम नागरिक तक पहुंचाना कितना जरूरी समझा गया। तो दोस्तों, ये थी 1964 के पंडित नेहरू 1 रुपए के सिक्के की पूरी जानकारी। अगर आपको ऐसे ही पुराने और खास सिक्कों की कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपके पास ऐसा कोई सिक्का है या नहीं।